श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। कल की कथा में महाराज जी ने कुछ नवरात्रि के उपाय बताए थे। कुछ कल की कथा में बताए थे, कुछ पुराने उपाय हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं, करके वीडियो में दिखा रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे और आप इजी में कर पाएँ। बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि सुन लेते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम आपको हमारे घर में जो भोले बाबा का है शिवलिंग, उस पे आपको करके दिखाएँगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और बहुत ध्यान से देखें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले एक नवरात्रि में जो पंचमी तिथि होती है, नवरात्रि की जो पंचमी तिथि है, उस पंचमी तिथि के दिन अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उसको समझिए थोड़ा-सा। जैसे ये शिवलिंग है और ये जलाधारी भगवान शंकर की ये है जलाधारी, और जलाधारी में जल बहता है। उसमें बीच में जो मोटी-सी लाइन ये आपको दिख रही है, वो होती है अशोक सुंदरी होती है। कई बेटे-बेटियाँ जो हैं, हमारे भाई-बहन हैं, वो कोई व्यक्ति व्यापार चालू कर रहा है, कोई व्यक्ति अपना नया भवन निर्माण कर रहा है, नए भवन में जा रहा है या कुछ अच्छी दुकान खोलना चाह रहा है, कोई अपने लक्ष्य पर पहुँचना चाहता है और पहुँच नहीं पा रहा है। तो शारदीय नवरात्रि आते हैं। इस शारदीय नवरात्र में, जो कि आज से शुरू हो गए हैं, 22 से 30 तक चलेंगे। माँ आदिशक्ति की पूजन की जो पंचमी तिथि है। अब आप काउंटिंग में अगर पंचमी तिथि चाहते हैं कब बताएँ, क्योंकि अब की बार 1 दिन का इधर-उधर है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम डिस्क्रिप्शन में या फिर शॉर्ट्स बना के डाल देंगे किस दिन पंचमी तिथि है। अभी तो हम कन्फर्म नहीं, वैसे तो 22, 23, 24, 25, 26 को होनी चाहिए, लेकिन कुछ एक तिथि का कन्फ्यूज़न है, तो 26 को है कि 27 को है, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएँगे, पंडित जी से पूछ के, क्योंकि हमारे यहाँ पंडित जी पंडिताई करते हैं, तो उनसे हम कन्फर्म करके आपको बता देंगे। तो उसी दिन आपको ये पूजन करना है, ये उपाय करना है। माँ शक्ति का जो पंचमी तिथि का उपाय है, उसी दिन आपको करना है। कहाँ पे करना है? इस पंचमी तिथि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, जो अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर लाल पुष्प एक समर्पित करें। क्या करें? एक लाल पुष्प समर्पित करें। जो जलाधारी है माँ पार्वती, जगत जननी जगदम्बा, अम्बा भवानी, मैया दुर्गा का हस्त कमल, इस पर 7 जगह पर कहीं पर भी लाल चंदन की बिंदी 7 स्थान पर कहीं पर भी रख दें, और 1 लोटा जल शिव जी को पंचमी के दिन, नवरात्रि की शारदीय नवरात्रि की पंचमी के दिन कामना करते हुए उत्तर की ओर मुख कर कर, अर्थात यहाँ जैसे आप बैठे हैं, ज़्यादातर शिवलिंग जो होते हैं ऐसे ही होते हैं कि अगर उनके पीछे आप बैठेंगे, इधर-उधर नहीं, पीछे बैठेंगे जलाधारी के बिल्कुल अपोजिट में, तो आप उत्तर की दिशा में ही बैठेंगे। इधर-उधर बैठेंगे तो नहीं, लेकिन आपको उपाय करना है तो थोड़ा सब्र कर लेना, भीड़ हो, वैसे सावन में भीड़ होती है, आजकल भीड़ नहीं होती मंदिरों में। फिर उत्तर दिशा में ही बैठ कर ये उपाय करें। उत्तर की दक्षिण में बैठेंगे, उत्तर की ओर मुख रहेगा आपका। मुख कर अर्थात यहाँ बैठते हुए शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करें। आप अपना जिस मंदिर है उसमें पता कर लें, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर की तरफ मुँह करके बैठें। उसके बाद में शिव जी पर जल चढ़ाएँ। अपने मन की कामना कहकर बाबा के पास में जो लाल पुष्प समर्पित करा है, उस पुष्प को अशोक सुंदरी वाली जगह से वापस लेकर आ जाओ। जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हो, अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, खूब अध्ययन करते रहो, खूब मेहनत करते रहो, खूब पढ़ो, कोई दुकान खोल रहे हो, व्यापार चालू कर रहे हो, कोई नया कार्य कर चालू करे, उस पुष्प को अपने स्पर्श कर या उस पुष्प का दर्शन कर आप एक बार जाकर देखो, आपको उस मंजिल में माँ आदि दुर्गा भवानी शिव पहुँचा देंगे। ज़रूर, मतलब आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। और एक निवेदन करूँ आप लोगों से कि बन सके दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हो या दुर्गा सप्तशती को आप पढ़ते हो, तो हिंदी या उसमें नीचे लेख आते रहते हैं। सारे वर्णन आते हैं, उसका भी पढ़ेंगे तो उसमें भी बहुत सारे उपाय आपको पता हो जाएँगे। बहुत अच्छी देवी भागवती जो दुर्गा सप्तशती है, इनमें बहुत सुंदर कल्याण आदि गीता प्रेस की जो कल्याण होती है गोरखपुर की, उसमें बहुत से उपाय लिखे रहते हैं। माता दुर्गा भवानी पर बहुत ही सुंदर लिखा है, बहुत सी चीज़ें आदिशक्ति की आराधना की, साधना की, पूजन की पद्धति और सब बहुत उसमें लिखा रहता है। तो ये उपाय एक आप कर सकते हैं। एक उपाय महाराज जी ने ये बताया है कि आम के पत्ते, दूसरा उपाय है आम के पत्तों का। तो महाराज जी ने बताया, जैसे किसी ने आपका धन ले लिया है या आपका कर्जा ले लिया है, पैसा ले लिया, नहीं दे रहे हैं, आपके घर में लक्ष्मी आने में बहुत समस्या हो रही, नहीं पैसा आ रहा है,
बहुत खर्चा बहुत हो रहा, पैसा नहीं आ रहा, तो क्या करना है आपको, 11 आम के पत्ते लेने हैं। 11 आम के पत्ते लेकर के उसको कलावा से कलावे से 11 बार लपेट देना है। लपेटने के बाद उसके जो पीछे साइड जहाँ जो पत्ते होते हैं ना, डंठी होती है उसकी, उसको शहद में डुबो लेना है। शहद में डुबोने के बाद उन पत्तों को ले जाकर के नवरात्र में किसी भी दिन आपको शिवलिंग पे जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, वहाँ पे आपको समर्पित करना है। जो शहद वाली डंडी है वो शिवलिंग की तरफ रखनी है। तो इस तरीके से आपको चढ़ाना, अगर आपका किसी ने कर्जा ले लिया तो वो फ़ोन करके आपको वापस करेगा, पैसा ले लिया या लक्ष्मी की बहुत कमी है, तो वो आपको सब मिल जाएगा। उसके बाद तीसरा उपाय, ये नया ही उपाय महाराज जी ने बताया है कि 9 गुल फूल की पत्तियाँ, अगर 9 गुलाब के फूल हों तो सही है, नहीं तो लाल फूल की पत्तियाँ, गुलाब की 9 पंखुड़ियाँ ले जाकर के माता रानी के मंदिर में समर्पित करें प्रतिदिन। अगर माता रानी के मंदिर में नहीं समर्पित कर पा रहे हैं या माता जगदम्बा के मंदिर में नहीं जाने दिया अंदर जाने देते हैं, तो आप क्या करें, जो शिवलिंग होता है उस पे जो हस्तकमल होता है माता रानी का, वहाँ पर समर्पित कीजिए। तो उस पर आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके सभी अधूरे कार्य बन जाएँगे। ये महाराज जी ने दूसरा उपाय बताया। आगे जब अगर और उपाय बताएँगे महाराज जी और हम आपके लिए सर्च करें ढूँढेंगे, तो हम आपको बताएँगे। एक उपाय महाराज जी ने ये बताया था कि अगर आपका बच्चा बात नहीं मानता है, बहुत गुस्सा क्रोधित रहता है, तो आपको क्या करना है, माता रानी के मंदिर में जाकर के लाल चूड़ी समर्पित करनी है। क्या करना है? लाल चूड़ी समर्पित करनी है, लाल फूल समर्पित करने हैं, जिससे कि आपका बच्चा आपकी सभी बात मानने लगेगा, क्रोध नहीं करेगा। और अगर पति-पत्नी में तलाक हो रहा है, बहुत ही झगड़ा चल रहा है, बाधाएँ बहुत आ रही हैं, तो आपको माता के मंदिर में ध्वजा लगवानी चाहिए, लाल ध्वजा, मक्खन लगा कर के ध्वजा में थोड़ा-सा मक्खन कहीं पे छुआ दें और उस ध्वजा को लगवाने से आपके जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं, वो सँभल जाएँगे। तो ये उपाय कुछ नवरात्रि के हैं, इनको आप कीजिए, माता रानी आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण करें और सभी काम बनाएँ।